14वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से पर शासन करने वाले देवगिरी के सम्राट रामचंद्र यादव को हराकर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के मदुरई तक अपना शासन का विस्तार कर लिया। दक्षिण की हिंदू सत्ताएं मुस्लिम आक्रांताओं की युद्ध नीतियों से परिचित नहीं थी। इसी वजह से देवगिरी के यादव पराजित हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन से पूर्व हिंदू सम्राट सूर्यास्त के पश्चात युद्ध न करने के नियम का पालन करते थे। मुस्लिम हमलावरों ने इस नीति का अनुचित लाभ उठाया। उन्हें पता ही नहीं था कि मानवता की कोई चीज़ होती है। वे तो हिंसक पशुओं के समान गांव, किसान, मंदिर, मठ, महिला, सामान्य जन और खेतों के ऊपर आक्रमण कर दिया करते थे। देवगिरी के पराक्रमी शासक शंकरदेव ने घोषणा की कि अब महाराष्ट्र सुल्तानों को लगान नहीं देगा। देवगिरी से आने वाला लगान बंद होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुस्लिम आक्रमणकारी सिर्फ सेना से युद्ध नहीं लड़ते थे, वे सामान्य जनता पर हमला कर हिंदू राजाओं को भयभीत करते थे। क्योंकि हिंदू राजाओं की विशेषता थी कि वे शासन जन समृद्धि के लिए करते थे। उसके विपरीत मुस्लिम शासकों के मन में जिहाद की सोच के चलते वे सिर्फ अपना शासन बढ़ाते थे और गैर मुस्लिमों को काफिर समझते थे। मलिक काफूर ने यही किया। हिंदू नीतियों पर चलने वाले पराक्रमी शंकरदेव को उन्होंने पराभूत कर दिया। इसके पश्चात महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष मुस्लिम आक्रांताओं के कब्जे में आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के आने के पश्चात महाराष्ट्र में फिर से हिंदुस्तान स्थापित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के पश्चात दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने महाराष्ट्र पर आक्रमण कर दिया और सामान्य जनों को फिर से उन्हीं अत्याचारों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। उसके बाद अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद करने का असफल प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, शौर्य और पराक्रम के दम पर औरंगजेब के शासन के दौरान ही एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। किंतु इस महान कार्य की पटकथा बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व अनेक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण हुए जिन्होंने मराठों को अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा प्रदान की। छत्रपति शिवाजी ने इन बिखरी हुई जन भावनाओं को संभालते हुए अपना नेतृत्व प्रदान किया और स्वराज की स्थापना की।